Hello, happy morning. How are you, everyone? I am your Ravi sir. I welcome you to my YouTube channel Unique Coaching Center. आज जो है मैं आप लोगों के लिए सेक्शन डी में से आईएमपी क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि है 47 और 48। यानी आपका जो सेक्शन डी है वो स्टार्ट होता है 47 वाले क्वेश्चन से, और जिसमें से 47 और 48 दोनों ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर में से पूछे जाते हैं, साइंस में से चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका एसिड, बेस और सॉल्ट। तो उसी में से मैं आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। मैंने ब्लूप्रिंट कल एक्सप्लेन की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो कल आप जाके वो देख लीजिए। देन आफ्टर पहले जो है वो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वाले जो सीरीज़ रहने वाली वो एमपी टॉपिक्स ही रहने वाले हैं सारे के सारे। तो अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर से वो अच्छे जाएँ और सही तरीके से आप उसमें आगे बढ़ पाएँ। तो वन बाय वन मैं आपके लिए सारी चीज़ ऐड करता रहूँगा, बने रहिए इसी के साथ में। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देन आफ्टर जैसा मैंने बताया कि हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर यहाँ पे रहने वाला है सेकंड, जहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होगा, और उसी के अंदर मैं जो है वो आपके लिए कुछ आईएमपी टॉपिक्स लेकर आया हूँ, और जो कि रहेंगे क्वेश्चन नंबर 47 और 48 के लिए। चलिए देन आफ्टर पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए, इसलिए आप आराम आराम से जो है वो वीडियो को देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और आंसर जो है वो मैंने आपके लिए इसीलिए रखे ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये वाला है, डेली यूजेस ऑफ पीएच स्केल इन आवर लाइफ। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट ऑन पीएच स्केल। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमें करना है एक डायग्राम, यानी जो एक एक्सपेरिमेंट है जो कि है जिंक ग्रेन्यूल विद द डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको एक्सप्लेन करने अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। कर्ड शुड नॉट केप्ट इन ब्रास और कॉपर। और सेकंड वाला है व्हाट इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, और उसके एग्जांपल्स बताने। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत बार आ चुका है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से कीजिएगा। उसकी प्रॉपर्टी और यूजेस भी हमें बताने हैं। देन आफ्टर हमें बताना है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिकेटर विथ एन एग्जाम्पल, जो कि स्टार्टिंग में ही है। अब उसके आंसर की ओर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। 5 इंपॉर्टेंस आपको एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, कोई भी 2 पूछे जाते हैं। यानी जैसा कि ये फर्स्ट वन है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स, जिसके अंदर आपको मेनली तो इनके जो पीएच स्केल के जो लेवल हैं वो याद रखने हैं और उसकी रेमेडीज़ याद रखनी होती है। अब फर्स्ट वाला हमारा सॉइल और लिविंग बींग, तो इससे रिलेटेड जो है वो एक साथ ये 2 पूछे जाएंगे, या तो फिर ये वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन जो है वो आपको साथ साथ में पूछे जाते हैं। मैंने आपको 5 एक्सप्लेन करके दिए हुए, यहाँ पे 5 लिख के दिए हुए, यहाँ पे आप जो है वो अपने हिसाब से देख लीजिए, पर आपको आने 5 चाहिए ताकि आप उसमें से कोई भी 2 पूछें तो वो आपको आते हों। चलिए, अब जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी रेमेडी। देन आफ्टर हमारा जो तिथ है उससे रिलेटेड कब डी के होना स्टार्ट होता है, कौन से लेवल के बाद, और वो ना हो इसके लिए हमें क्या रेमेडीज यूज़ करनी पड़ती है। लास्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी, यानी जब हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो बाइट कर लेती तब क्या होता है, कौन सा एसिड रहता है, और किस तरीके से वो हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वाला यानी शॉर्ट नोट ऑन पीएच स्केल की शॉर्ट नोट क्या होती है वो कुछ आपको इस तरीके से लिखनी है। क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो मैंने आपको जैसे दिखाए वैसे ही आप पॉइंट वाइज लिखिए, तो आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। बिकॉज मैं भी जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर चेक करने के लिए जाता हूँ, तो आई नो दैट वेरी वेल कि किस तरीके से उसका सिस्टम होता है, किस तरीके से आपको मार्किंग मिलता है, सारी चीज़ें मुझे पता है। इसीलिए मैं जो है वो आपके लिए इस तरीके के वीडियोज़ लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ का रिएक्शन विथ एन डायग्राम मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम रहने वाला है जो आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, डाइजेस्ट में भी होगा, या फिर आपने जो भी है कुछ अलग अलग पब्लिशन ट्राई किए उसमें भी होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको आई होप बताया ही होगा। तो इस तरीके से कुछ है। एक्सपेरिमेंट को आपको पूरा ही एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से, अच्छे पॉइंट के साथ रिएक्शन बताने हैं, तो आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भैया हमें कर्ड और शॉर्ट सब्सटेंस होते हैं उसे ब्रास और कॉपर में क्यों नहीं रखना चाहिए। सेकंड वाला बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स हमें बताने हैं और एग्जाम्पल भी देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पीओपी की प्रिपरेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन बतानी है। तो प्रिपरेशन बतानी है, देन आफ्टर उसके यूजेस बताने हैं और वाटर के साथ उसका रिएक्शन बताना है। तो ये हमने प्रिपरेशन बता दी, एक जिप्सम से वो फॉर्म होता है इसलिए जिप्सम बताया हमने, उसका केमिकल नेम बताया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट में पूछा जा सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए देन आफ्टर कुछ यूज़। क्वेश्चन नंबर 6 वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा के बीच का डिफरेंस और उन दोनों के कंपेंसेशन। चलिए ये कुछ रिएक्शन है और इसके यूज़ हैं। बेकिंग सोडा रिएक्शन और उसके यूज़, देन आफ्टर डिफरेंस। आप अच्छी तरीके से देखिए, रीड करिए और चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने से ज़्यादा याद रहता है, अच्छी तरीके से समझ आता है। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप वीडियो में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा जल्दी से जल्दी। चलिए लास्ट वाला इंडिकेटर जो है वो हमारे 3 टाइप के रहते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। इंडिकेटर आपको एक्सप्लेन करने हैं, एग्जांपल्स बताने हैं। चलिए डन। टोटल मैंने आपको जो है वो 47 और 48 मिला के 7 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। 7 क्वेश्चन 4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। 90% यानी कि चांसेस रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि टॉपिक जो है वो इसी तरीके के हैं 4 मार्क्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको अगर ये सारी चीज़ें सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कीजिए वीडियो को लाइक, और कुछ भी हो डाउट तो करिए कमेंट और फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर। चलिए थैंक यू वेरी मच।